वीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक कक्षा 10वीं। आज हमारा हिंदी का लेक्चर है और उसमें मैं आज आपको अपने एसएससी बोर्ड के जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है वो आपको आज समझा कर देने वाला हूँ। आप सभी छात्र उन्हें समझ कर लेंगे। तो चलते हैं, जो हमारा किताब का नाम है कुमार भारती, और उस कुमार भारती में जो हमें 80 अंकों की जो परीक्षा देनी है बोर्ड की, उसमें जो अंक विभाजन हुआ है उस अंक विभाजन के लिए आज हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, इस टेबल में हमें विभाग, विधा, अंक ऐसे 3 भाग आपको अलग अलग दिए हैं। तो उसमें से देखो, विभाग में 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे 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 अलग अलग जो 5 सवाल दिए हैं। विभाग नाम दिया है लेकिन वो सवाल प्रश्न पत्रिका के स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल जो रहता है वो रहता है गद्य का। तो गद्य में आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं, अ, ब, क। तो अ 7 अंकों के लिए, ब 7 अंकों के लिए और जो क रहता है वो 6 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिला के 20 अंकों के लिए वो पहला सवाल रहता है। दूसरा सवाल कविता पर आधारित पद्य विभाग होता है, उसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, 6 और 6 ऐसे 12 अंकों के लिए 2 सवाल रहते हैं। तीसरा सवाल है पूरक पठन, उसमें भी 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल 4 अंकों के लिए, ऐसे 4-4 अंकों के 2 सवाल 8 अंकों के लिए होते हैं। चौथा सवाल है भाषा अध्ययन का, इसमें भी हमें अलग अलग प्रकार के जो व्याकरण का भाग पूछा जाता है वो 14 अंकों के लिए यहाँ दिया गया है। पांचवा है वो रचना विभाग, हम उसे उपयोजित लेखन नाम से ही जानते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के 3 सवाल पूछे जाते हैं, अ, ब, क। तो अ 9 अंकों के लिए रहता है, ब 10 अंकों के लिए रहता है और क 7 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिला के 26 अंकों के लिए ये 5वां सवाल रचना विभाग का आपको पूछा जाता है। ऐसे कुल मिला के 80 अंकों की हमें परीक्षा यहाँ देनी है। तो चलते हैं, थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप हम यहाँ जान लेते हैं। देखिए, यह जो हिंदी कुमार भारती 80 अंकों का अध्ययावत प्रारूप यहाँ जो दिया है, उसमें जो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो गद्य विभाग पर आधारित होता है। तो देखते हैं छात्रों, प्रश्न क्रमांक 1 अ में तथा आ में पठित गद्यांश पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले सवाल में आकलन कृति रहती है। आकलन कृति यानी वह जो परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद पर आधारित आपको कुछ कृति लिखने के लिए दी जाती है। यहाँ कोई याद करके सवालों के जवाब नहीं लिखने, यहाँ क्या करना है, परिच्छेद दिया जाएगा और उस परिच्छेद पर आधारित जो सवाल दिए हैं उस सवालों के जवाब उसी परिच्छेद में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। ऐसे 3 सवाल दिए जाएंगे। देखो, पहला सवाल 2 अंकों के लिए, दूसरा सवाल भी वैसा ही रहेगा आकलन कृति का 2 अंकों के लिए, और तीसरा सवाल जो रहता है वो हमें हमारे शब्दों के रचना के आधार पर हमें यहाँ लिखना है, यानी हमारे मत पर आधारित। जैसे सवाल पूछा जाएगा, आपको एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आधारित आपको जो सवाल लिखना है वो 3 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिला के 7 अंकों के लिए आपको वो सवाल पूछा जाता है। ऐसे 2 सवाल रहेंगे, या देखो 7 अंकों के 2 सवाल, यानी 7 + 7 ऐसे 14 अंकों का वो सवाल हो जाएगा। उसमें जो अ और आ है, अ भी 7 अंकों के लिए और आ भी 7 अंकों के लिए। प्रश्न क्रमांक पहले में ही ई जो बाकी रहा है वो अपठित गद्यांश। अभी देखो, पठित और अपठित, पठित यानी हमारा जो कुमार भारती का टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से आधारित जो परिच्छेद दिए जाएंगे उसी में से रहेंगे, तो उसे पठित कहा जाएगा, यानी हम उसे साल भर में जो पढ़ने हैं। और अपठित हमारे जनरल नॉलेज के आधार पर, जैसे कि कहाँ हम जो किताबें बाहर की पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज, वर्तमान पत्र, कहीं ना कहीं कुछ हमें पढ़ने को मिलता है, उसमें से परिच्छेद लिया जाएगा और उसी में से जो परिच्छेद लिया जाता है उस पर आधारित भी 3 सवाल पूछे जाते हैं।
कौन से 3 सवाल देखिए, आकलन कृति 2 अंकों के लिए, दूसरा भी होता है आकलन कृति 2 अंकों के लिए, और यहाँ भी तीसरा दिया जाता है अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। ये अभिव्यक्ति यहाँ 2 अंकों के लिए दिया है। देखो पहले में और दूसरे में हमें यहाँ कुछ फर्क जानने को मिलता है। देखो दूसरा सवाल हमें अभी यहाँ देखना है, यानी विभाग क्रमांक 2, ये कविता पर आधारित, जैसे मैंने पहले कहा था तो कि जो कविता पर आधारित जो 2 सवाल पूछे जाते हैं उसमें से जो पहला सवाल है अ यानी पठित पद्यांश, वो पठित पद्यांश यानी पद्य यानी कविता पर आधारित एक कविता का ढांचा दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें से 8-10 पंक्तियों का जो ढांचा रहता है पठित पद्यांश का, उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे उसके नीचे उसमें एक आकलन कृति का रहेगा, तो वो 2 अंकों के लिए। दूसरा रहेगा शब्द संपदा, वो भी 2 अंकों के लिए। अभी शब्द संपदा में देखिए अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के लिए अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग शब्द संपदा पर आधारित आपको सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा रहेगा सरल जो ढांचा दिया जाएगा उसका अर्थ यानी भावार्थ हमें लिखना है, वो 2 अंकों के। ऐसे कुल मिला के 6 अंकों के लिए पठित पद्यांश रहेगा। दूसरा आ रहता है प्रश्न क्रमांक दूसरे में, जो आ है पद्य विश्लेषण। अभी पद्य विश्लेषण ऐसा रहता है 2 कविता के नाम दिए जाएंगे और जिस 2 नामों में से हमें एक कविता का शीर्षक चुनकर उसके आधार पर हमें पद्य विश्लेषण करना है। देखो 2 पठित कविताओं में से एक का पद्य विश्लेषण आवश्यक है। कविता का शीर्षक देना ही अपेक्षित है क्योंकि उसी का हम पद्य विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हमें वो शीर्षक देना जरूरी है। उसमें से जो 5 अलग अलग उप सवाल पूछे जाते हैं उस पर 6 अंक हमें यहाँ मिलते हैं। वो पद्य विश्लेषण कैसे करना है हम आगे जाके देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में भी हमें पूरक पठन का जो भाग देखना है। देखो उसमें हमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक तीसरा अ और तीसरा आ। पूरक पठन का ये सवाल रहता है, एक सवाल 4 अंकों के लिए। तो उसमें से पठित परिच्छेद दिया जाएगा 80 से 100 शब्दों तक। आकलन कृति का पहला सवाल 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा और दूसरा अभिव्यक्ति का सवाल रहेगा 2 अंकों के लिए। ऐसे कुल मिला के 4 अंकों के लिए सवाल पूछा जाता है। ऐसा ही प्रश्न क्रमांक तीसरे में है, वो भी हमें कितने अंकों के लिए? 4 अंकों के लिए। ऐसे प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा और तीसरा हमने यह देखा है। हमें अभी यह देखना है व्याकरण का भाग। देखिए व्याकरण के भाग में हमें जो चौथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण नाम से जाना जाता है, उसमें से सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, ऐसा चौथा सवाल यहाँ पूछा जाता है। उसमें से पहला देखो 1 अंकों के लिए पूछा जाने वाला अव्यय, 2 अव्यय के शब्दों में से किसी एक अव्यय वाक्य में प्रयोग करना है, 1 अंकों के लिए पूछा जाता है। दूसरा रहता है संधि पहचानना, कभी कभी पूछा जाता है विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, इसी तरीके से भी संधि के सवाल पूछे जाएंगे 1 अंकों के लिए। तीसरा रहेगा सामासिक शब्द, विग्रह और समास का प्रकार, यानी समास पर आधारित 1 अंकों का सवाल आपको यहाँ पूछा जाएगा। चौथा सवाल रहेगा अलंकार पहचानना, प्रकार उपप्रकार लिखना, ये भी 1 अंकों के लिए। अलंकार और उसके भेद पर आधारित ये सवाल आपको पूछा जाता है। पांचवा देखो 2 मुहावरे से एक का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना है, 1 अंकों के लिए। आपको तो मुहावरा पता ही है, हम पाठ देखते समय मुहावरे भी वहां देखेंगे, कहावतें भी देखने वाले हैं। छठवां सवाल देखो विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, 1 अंकों के लिए। 7वां है कारक, वो कारक में कारक पहचानना और भेद लिखने के लिए हमें 1 अंक दिया जाता है। 8वां है वाक्य शुद्ध करना, अभी वाक्य शुद्धिकरण का एक सवाल दिया जाता है, जैसे कि अशुद्ध वाक्य दिया जाता है वो हमें शुद्ध करके लिखना है। 9वां सवाल है छंद पहचानना, छंद पर आधारित है और उनकी मात्राएं लिखना, 2 अंकों के लिए। देखो 8वें सवाल तक हम 1-1 अंकों का भाग देखा, अभी हमें यहाँ 2 अंकों का सवाल यहाँ 9वां सवाल दिया है। 10वां देखो काल परिवर्तन का और उन पर आधारित जो भेद है उनका
2 अंकों के लिए आपको दिया जाएगा। यहाँ एक वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य का हमें दूसरे काल में परिवर्तन करना होता है। 11वां सवाल वाक्य भेद का रहता है, वो भी 2 अंकों के लिए, लेकिन 2 सवाल अलग अलग उप सवाल पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानने के लिए दिया जाता है, और दूसरा रहता है अर्थ के अनुसार वाक्य का परिवर्तन करना हमें यहाँ होता है। जैसे कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, उस पर आधारित ये 2 सवाल। ऐसे कुल मिला के व्याकरण के 14 अंक हमें यहाँ मिलते हैं। और आखिरी वाला जो सवाल रहा वो है उपयोजित लेखन का। देखिए उसमें भी हमें प्रश्न क्रमांक 5 रचना विभाग, उसे उपयोजित लेखन नाम से हम जानते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 5 पत्र लेखन, अनौपचारिक और औपचारिक 2 में से एक पत्र हमें यहाँ लिखना होता है 5 अंकों के लिए। उसमें दूसरा सवाल पूछा जाता है गद्य आकलन, यानी एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद पर आधारित जो सवाल हमें तैयार करने, सवालों के जवाब नहीं लिखने, सवाल तैयार करने हैं, उसे गद्य आकलन कहते हैं। अपठित गद्यांश पर 4 प्रश्न हमें यहाँ तैयार करने हैं 4 अंकों के लिए। देखो 4 और पहले वाला 5, ऐसे कुल मिला के 9 अंकों के लिए ये पहला सवाल यहाँ पूछा जाता है। प्रश्न 5वें में जो आ पूछा जाता है वो देखें, वृत्तांत लेखन। पहला है वृत्तांत लेखन, 70 से 80 शब्दों में हमें यहाँ वृत्तांत लेखन लिखना है। उसके लिए देखो यहाँ और दिया है, प्रश्न पत्रिका में आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो ध्यान लगाकर लिखने हैं। वहाँ टाइम पास करने के लिए हमें समय नहीं रहता, तो वृत्तांत लेखन के लिए हमें यहाँ और दिया जाता है कहानी लेखन। तो कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन दोनों में से कौन सा भी एक ही सवाल आपको लिखना है। पहले वृत्तांत लेखन का विषय जानकर लेना है, हमें लिखना आता है कि नहीं ये देखना है। बाद में कहानी लेखन भी जांच कर देखना है हमें वो कहानी लिखनी आती है या नहीं, तो वो 5 अंकों के लिए यहाँ पूछी जाती है। विज्ञापन लेखन, अभी विज्ञापन 50 से 60 शब्दों में यहाँ दिया जाता है, वो भी 5 अंकों में हमें यहाँ लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 5वें का ई यानी आखिरी वाला जो सवाल होता है वो होता है निबंध लेखन। 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें यहाँ निबंध लिखना है। 3 विषय दिए जाएंगे यानी 3 निबंध दिए जाएंगे, 3 में से हमें क्या करना है, एक निबंध यहाँ लिखना है। अभी उसे 7 अंक दिए जाते हैं। ऐसे 7, 5 और 5 कुल मिला के हमें यहाँ जो पूरे अंक देखने हैं उपयोजित लेखन के, तो वो कितने हैं, 26। कैसे, देखो प्रश्न क्रमांक 5वें का अ 9 अंकों के लिए, प्रश्न क्रमांक 5वें का आ 10 अंकों के लिए और प्रश्न क्रमांक 5वें का ई 7 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिला के 26 अंकों के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे तरीके से आपको ये प्रश्न पत्रिका का स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। पूरा 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र का प्रारूप मैंने आपको समझा कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। ये स्वरूप आपको अपने नोटबुक में लिखकर रखना है। कल से हम हमारे पाठ्य पुस्तक में से क्रम से जो भी पाठ, कविता, पूरक पठन आएगा वो हम यहाँ देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।